हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया है एकदम। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू टू माय यूट्यूब चैनल। सो हम आज बात करेंगे क्लास 9 के एमसीक्यूज यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर। इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम से रिलेटेड। एसएससी, रेलवे, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, बोर्ड में भी क्लास 10 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं सब। तो हम बात करते हैं, अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे पहले पार्ट 1 हो चुका है। आप सब अगर उस वीडियो को, हमारे व्यूवर्स उस वीडियो को ना देखे हों तो जाकर हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देखें और हमारे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब भी करें। चलते हैं। हमने नंबर 1 है हमारा, यूनिट ऑफ लेंथ इन एसआई इज़। एसआई यूनिट में लेंथ, मतलब एसआई यूनिट की लेंथ ऑफ एसआई यूनिट पूछ रहा है। तो इसमें किलोग्राम दिया गया है। किलोग्राम इसमें होता है किलो, मास की यूनिट होती है किलोग्राम। मास, केल्विन होता है टेम्परेचर, टेम्परेचर की। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला होती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ऑप्शन नंबर ए है इसमें राइट ऑप्शन, मीटर। एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है: लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंडामेंटल यूनिट। इसमें से पूछ रहा है फंडामेंटल यूनिट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है इसमें। कौन से फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है? लेंथ, लंबाई की यूनिट है। लेंथ की यूनिट होते है मीटर। मेजर फंडामेंटल क्वांटिटी है ये। फंडामेंटल क्वांटिटी, ये फंडामेंटल क्वांटिटी है। किस चीज़ की? लेंथ की यूनिट होती है मीटर, मीटर। लेंथ की होती है मीटर। मास यूनिट होती है किलोग्राम की। टेम्परेचर होती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। टेम्परेचर की वो यूनिट होती है कैंडेला। ये तीनों फंडामेंटल क्वांटिटी है। इसकी यूनिट है, लेंथ की होती है मीटर, मास की होती है किलोग्राम, टेम्परेचर की होती है कैंडेला। और इसमें बात करते हैं एरिया। एरिया एक ड्राइव्ड यूनिट है। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, यूनिट ऑफ एरिया इन एसआई। यूनिट, एरिया की यूनिट पूछ रहा है, एसआई यूनिट पूछ रहा है एरिया का। तो लीटर, लीटर तो नहीं है। मीटर लेंथ की है। सेंटीमीटर भी, ये तीनों लंबाई की है। और ये जो है लिक्विड को मापने के लिए लीटर का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट ऑप्शन है, मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ, यूनिट ऑफ एरिया इन एसआई यूनिट। एसआई यूनिट में ये एरिया की यूनिट पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 की तरफ क्वेश्चन, हम कुछ चलते हैं अपने आंसर नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है, यूनिट ऑफ एरिया इन एसआई इज। इसमें है मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ टाइम। यूनिट ऑफ टाइम नहीं है। क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ टाइम। टाइम की यूनिट इसमें नहीं है। हावर, यूनिट ऑफ टाइम मिनट भी ये होता है, साल भी एक यूनिट ऑफ टाइम। लाइट ईयर जो होता है ये डिस्टेंस की यूनिट होती है। तो क्वेश्चन नंबर 4, हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी अभी बताए थे, केल्विन होता है टेम्परेचर का। केल्विन होता है टेम्परेचर का, कैंडेला होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। यही हमारा आंसर है। और करंट की यूनिट होती है एम्पियर। ये करंट की यूनिट होती है एम्पियर। एंगस्ट्रॉम होती है, ये लंबाई के लिए होते हैं एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू होती है 10⁻⁻10 मीटर। चलते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, 1 माइक्रोन इज इक्वल्स टू। 1 माइक्रोन इज इक्वल्स टू होता है 10⁻⁻10⁻⁶। 10⁻⁻6 मीटर। ये होता है 10⁻⁻6 मीटर। और
10⁻⁴ सेंटीमीटर। अगर हम सेंटीमीटर में लेंगे तो 10⁻⁴ होगा, अगर मीटर में लेंगे तो 10⁻⁶ होगा। तो चलते हैं अपने हम अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा दिया गया, हाउ मेनी फंडामेंटल यूनिट आर इन एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम में फंडामेंटल यूनिट कितनी होते हैं? तो ये हमारा ऑप्शन दिया गया है, 5, 4, 3 और ऑप्शन नंबर डी दिया है 7। हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 7, ऑप्शन नंबर डी 7। फंडामेंटल क्वांटिटी होती है 7। लेंथ की यूनिट मास, लेंथ की यूनिट मीटर, मास की यूनिट केजी, टाइम की यूनिट सेकेंड, टेम्परेचर की यूनिट कैंडेला, टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट होती है मोल। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हैं जिसकी यूनिट हमने आपको बताया, जिसका सिंबल होता है मीटर का सिंबल स्मॉल m से, और फिर उसके बाद में होता है मास का केजी सिंबल है ये, फिर उसके बाद में सेकेंड SEC लिखा जाता है, फिर उसके बाद कैंडेला को, केल्विन को हम पूरा लिखते हैं केल्विन, और फिर उसके बाद में कैंडेला हम पूरा लिखते हैं कैंडेला अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। एक बच रहा है करंट की यूनिट होती है एम्पियर, AMP भी लिख सकते हैं, एम्पियर पूरा लिखा जा सकेंगे, MP लिख सकते हैं, SI यूनिट है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू, 1 किलोग्राम बराबर होता है कितना? 10 की पावर 3 ग्राम, ये लिखा है 10 की पावर 3। 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 ग्राम, 10 की पावर -2 ग्राम, 10 की पावर -4 ग्राम, 10 की पावर -6 ग्राम। तो हमारा ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है, 10 की पावर 3 ग्राम। 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू होता है 10 की पावर 3 ग्राम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फंडामेंटल यूनिट। इसमें पूछ रहा है फंडामेंटल यूनिट है, इसमें से कौन सा फंडामेंटल यूनिट है? जूल वर्क की यूनिट होती है, वर्क या एनर्जी, लीटर मापते हैं किसी लिक्विड को मापने के लीटर, न्यूटन होती है फोर्स की यूनिट। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट ऑप्शन है, फंडामेंटल यूनिट होती है, लेंथ की यूनिट होती है मीटर। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्राइव्ड यूनिट। कौन सा इसमें से पूछ रहा है कौन सा ड्राइव्ड यूनिट उसे कहते हैं जो फंडामेंटल यूनिट से बनी हो, ना कि किसी और से। फंडामेंटल यूनिट और किसी यूनिट से निकल के बनी हो। ड्राइव जैसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। ये तो मीटर, ये है मीटर है फंडामेंटल क्वांटिटी। ऑप्शन नंबर बी है एम्पियर, ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी SI यूनिट है। ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी भी SI यूनिट है। इसमें से A, B और D SI यूनिट है। बच गया सी, ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा राइट ऑप्शन है, ये ड्राइव यूनिट है। ये ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड में बेस्ट ऑप्शन चूज़ करने के लिए एग्ज़ाम में होता है। हम ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हैं और डायरेक्ट आंसर, अगर हमें पता है डायरेक्ट आंसर लगाएं, अगर हमें नहीं पता है तो हम ऑप्शन एलिमिनेशन पर जा सकते हैं। फिर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, विच लेंथ विल बी इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर। 10⁻⁻10 मीटर 10⁻⁻10 मीटर
किसके बराबर होता है? 1 माइक्रोन, 1 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम, माइक्रोन, माइक्रोन, एंगस्ट्रॉम, मीटर, नैनोमीटर। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10⁻10 मीटर होता है, या फिर हम लिख सकते हैं 10⁻8 सेंटीमीटर। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ। लाइट ईयर किसकी यूनिट है? टाइम होती है यूनिट, टाइम यूनिट है सेकेंड की। मास यूनिट है, मास की यूनिट है केजी। टाइम की यूनिट सेकेंड, मास की यूनिट है केजी। वेवलेंथ, वेवलेंथ इसमें फिर ऑप्शन नंबर ये एसआई यूनिट नहीं है, तो लाइट ईयर की यूनिट है। लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस की यूनिट है, लाइट ईयर की यूनिट है डिस्टेंस। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट ऑप्शन है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 1 मेगाग्राम इज इक्वल्स टू, 1 मेगाग्राम किसके बराबर होता है? 10⁵, 10⁵ kg, 10⁻³ kg, 100 kg और 10 kg। हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 10⁻³ kg। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट पूछ रहा है इसमें। मोल, ऑप्शन नंबर ए मोल पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी मोल, ऑप्शन नंबर सी मोल पर लीटर, ऑप्शन नंबर डी कैंडेला। ऑप्शन नंबर डी है कैंडेला यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट ऑप्शन है। नंबर बी हमारा राइट ऑप्शन है, मोल। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज़ द लॉन्गेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है? तो लाइट ईयर डिस्टेंस की यूनिट होती है लेकिन सबसे बड़ी नहीं है। फर्मी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस। मीटर पर सेकेंड ये नई यूनिट होती है। मीटर पर सेकेंड होती है वेलोसिटी की यूनिट। वेलोसिटी, फिर उसके बाद में होता है स्पीड या वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए पारसेक। 1 पारसेक इज इक्वल्स टू होता है 3.26 लाइट ईयर। लाइट ईयर के बराबर। ये सबसे बड़ी यूनिट होती है लेंथ की, लंबाई की सबसे बड़ी यूनिट पारसेक। ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट ऑप्शन। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 16। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट इसमें क्या? ऑप्शन नंबर ए वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी कूलाम, ऑप्शन नंबर डी ओम। ऑप्शन नंबर डी है हमारा, ये रेजिस्टेंस की यूनिट है ओम। कूलाम चार्ज की यूनिट है, चार्ज की यूनिट होती है कूलाम। एम्पियर होता है करंट की यूनिट। यही हमारा ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन है, और ये करंट की यूनिट, करंट की एसआई यूनिट है। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ। कह रहा है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू एस्केप वेलोसिटी ऑफ, एस्केप वेलोसिटी की पृथ्वी से बाहर किसी चीज़ को बाहर ले जाने के लिए कितनी वेलोसिटी की ज़रूरत होती है। तो इसमें दिया है
9 किलोमीटर पर सेकेंड ये होती है किसी ऑर्बिट से बाहर जाने के लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी। ओके, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट ऑप्शन है। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड ये किसी भी चीज़ को, किसी भी सैटेलाइट या रॉकेट को हमारे स्पेस से बाहर ले जाने के लिए 11.2 किलोमीटर की गति से जब हम फेंकते हैं तो फिर वो बाहर चली जाती है, हमारे एटमॉस्फेयर से बाहर चली जाती है। 11.2 किलोमीटर एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ की एस्केप वेलोसिटी है कितनी? 11.2 किलोमीटर। चलते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सप्लीमेंट्री यूनिट। इसमें पूछा सप्लीमेंट्री यूनिट कौन सी है। मोल यूनिट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एक एसआई यूनिट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मोल एसआई यूनिट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट मोल। कैंडेला होती है, कैंडेला ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट होती है कैंडेला। करंट की यूनिट होती है एम्पियर। देन ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन, स्टेरेडियन। सप्लीमेंट्री एंगल दो होते हैं, रेडियन और स्टेरेडियन। स्टेरेडियन सप्लीमेंट्री यूनिट है। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल यूनिट। इसमें से फंडामेंटल यूनिट नहीं है। तो आप सब क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर ए है हमारा मीटर। ऑप्शन नंबर ए है हमारा मीटर। ऑप्शन नंबर बी है किलोग्राम। ऑप्शन नंबर सी है न्यूटन। ऑप्शन नंबर डी है सेकेंड। मीटर होती है लेंथ की यूनिट, किलोग्राम होता है मास की यूनिट, न्यूटन होता है फोर्स की यूनिट, सेकेंड होता है टाइम की यूनिट। जिसमें से तीन इसमें से एसआई यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है। टाइम फंडामेंटल यूनिट, मास फंडामेंटल यूनिट, लेंथ फंडामेंटल यूनिट, लेकिन फोर्स जो है फंडामेंटल यूनिट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट ऑप्शन है। तो चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू। ये क्वेश्चन आप सबके लिए होमवर्क है। आप सब वीडियो को देखें और कमेंट करें कि इसका राइट ऑप्शन क्या है। बता देते हैं क्योंकि आंसर दिया आप सब देख लेंगे, इस वजह से बता दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए है 360 जूल। ऑप्शन नंबर बी है 3600 जूल। सी है 3.6 इंटू 10⁻³ जूल। ऑप्शन नंबर डी है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। इसमें राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी। राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो यहीं पर हमारा ये वीडियो एंड होगा। ये ऑप्शन दिए हुए हैं। तो व्यूअर्स, अगर आप सबको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लगे हों, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। और इसी के साथ हम अपने वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। देन नेक्स्ट वीडियो में अब हम मिलेंगे। हमारा पार्ट 2 था।